जो पास ही बैठा था, मुस्कुराया और बोला, वाओ मम्मा, इतनी सारा विश, वो भी हमारे लिए। आप कुछ भी क्यों नहीं मांगती अपने लिए? माँ ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर ऐसे जज्बात खेल रहे थे जैसे किसी पुरानी कविता का संगीत। बेटा, उसने कहा, भगवान ने मुझे इतने प्यारे प्यारे दोनों बच्चे दे दिए हैं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? यह बात इतनी सरल थी कि सुनने वाला भी रुककर सोचने पर मजबूर हो जाता। माँ की खुशियाँ छोटे छोटे पलों में बसती थीं, बच्चों की हंसी में, उनके सुरक्षात्मक आलिंगन में। फिर अचानक माँ ने कहा, चल बेटा, जल्दी से पूजा खत्म कर लेते हैं, आज बहुत काम है। कस्टमर आने शुरू हो गए हैं। यह शब्द जैसे एक दायित्व की घंटी बनकर घर की हवा में गूंज उठे। बेटा ने प्यार से कहा, ओके मम्मा, आज मैं भी आपके साथ यहाँ रहूंगा, मैं हेल्प करूंगा। उनकी आवाज में वह वादा था जो रोजमर्रा की जद्दोजहद में 100 बार टूट कर भी फिर से जुड़ जाता है। कहानी में एक नाजुक सा पल तब आया जब सारा सामान रखा जा चुका था। माँ और बेटा दोनों कुछ सोच में डूबे थे कि अचानक बेटा बोला, नोटिस। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। माँ ने टकटकी लगाकर पूछा, क्या हुआ? बेटा खामोश रह गया, फिर धीरे से बोला, मम्मी, शाब हो गया है। माँ ने पहले तो समझा नहीं, फिर उसके चेहरे की तरफ देखते ही सब कुछ साफ हो गया। यह कैसी शाब? क्या कोई बात है जो बदल गई है? घर की दीवारों के बीच से यादों की एक लहर उठी। माँ ने खुद से कहा कि पहले वह छोटी छोटी बातों पर जिद करने लगती थी, पर आज उसने कुछ भी नहीं कहा, कोई जिद नहीं। यह किसकी जिद थी और किसका अनकहा प्रेम? बेटा बैठकर बताने लगा कि वह लड़की शायद अब बड़ी हो गई थी। अपने नए फोन पर वह डांस की वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, फिर भी उसने करारा रवैया नहीं दिखाया। नई नए फोन की जिद की मुझसे। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया था, बेटा अपने बचपन की लाचारियां याद करते हुए बोला। माँ की आंखों में एक परत सी झलक आई, खुशी और चिंता का अनजाना मेल। माँ ने अपने आप से कहा कि वह नहीं चाहती कि उसके बच्चों का बचपन उनसे छीन लिया जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों ने बहुत सहा है, पर आपसे पहले ही बड़े न हो जाए। उनका बचपन उनसे छीन जाए, उनकी इच्छाएं मर जाए, यह मैं नहीं चाहती। उसकी आवाज में एक भयंकर दृढ़ता थी।